हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा जो आपने पीयूसी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और यहाँ पे डोमेन और रेंज जो सेकेंड ईयर में आता है, ठीक है। साइन इनवर्स का डोमेन, रेंज, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, डोमेन और रेंज आपको याद रखना है। तो डोमेन यहाँ पे क्या होता है, इनपुट होता है, और रेंज क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट होता है। तो इसके साथ आपको ये सारे फॉर्मूलेस याद रखना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये लिख लीजिए। आपको ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन होगा tan ऑफ 45 तो आपको क्या लिखना है, 1। कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री, कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री, तो आंसर होगा 2/√3। तो आपको ये टेबल याद रखना है। इसके साथ आपको ये डोमेन रेंज याद रखना है और ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज है। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स में अगर माइनस आता है तो आपको लिखना है माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स में माइनस आता है तो आपको लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, साइन के अंदर यहाँ पे इनपुट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है, ठीक है। आउटपुट जो मिलेगा आपको, ठीक है, उसको आप वैल्यू बोलोगे। इनपुट क्या होता है, एंगल, आउटपुट क्या होता है, वैल्यू। साइन π/2 आपको पता है 1। और यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखा जाता है और एंगल लिखा जाता है। साइन इनवर्स 1 कब बनता है, साइन π/2 पे। ये आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। साइन 1 कब बनता है, π/2 पे। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाता है, इनपुट क्या होता है, एंगल होता है। आउटपुट जो है वो वैल्यू आता है। कॉस पाई होता है -1। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, ये रिवर्स है ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस इनवर्स -1, यहाँ पे इनपुट वैल्यू है, आउटपुट आपको एंगल मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस में जाना है आपको, ठीक है, -1, और ये कौन सा एंगल पे बनेगा, पाई, रेडियन या 180 डिग्री। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। फर्स्ट हम पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो आपको फिर से कॉस इनवर्स √3/2 लिखना है। बहुत ही सिंपल है, ये टेबल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कॉस है, तो कॉस पे जाना है और वैल्यू क्या दिया है, √3/2। वैल्यू क्या दिया है, √3/2। तो यहाँ पे देखना है कॉस में √3/2 देखना है और इसका एंगल लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पॉजिटिव √3/2 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको एंगल लिखना है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, π/6। तो इसका आंसर होगा π/6। फिर आपको यहाँ पे लिखना है विच बिलोंग्स टू, ये रेंज जो होता है ये आउटपुट होता है या प्रिंसिपल वैल्यू होता है। कॉस इनवर्स, ठीक है, रेंज यहाँ पे देखिए 0, π। तो आपको लिखना है π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2। अब ये हम टेबल में देखेंगे, ठीक है। -1/2 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या,
-1/2, ये +1/2 है और ये -1/2 है। तो अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले सबको यूज़ करना है। अगर नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स कैन बी डन एज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, माइनस साइन को बाहर लिखता हूँ, साइन इनवर्स 1/2। तो ये फार्मूला बोल रहा है अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को बाहर लिखिए, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो आपने फार्मूला यूज़ किया है और लिखा आपने माइनस साइन इनवर्स 1/2। आप देखिए 1/2 पॉजिटिव 1/2 आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कौन से एंगल पे मिल रहा है आपको, π/6 या 30 डिग्री। तो आप π/6 लिखिए, तो ये होगा माइनस बाहर है और ये आपको वैल्यू मिल रहा है, वो वैल्यू है π/6। तो आपको लिखना है लास्ट में बिलोंग्स टू, साइन पे आना है, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट आपको लिखना है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोसिकेंट इनवर्स 2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। कोसिकेंट 2 देखिए कौन से एंगल पे, π/6। तो इक्वल टू आपको लिखना है π/6 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो कोसिकेंट यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 एक्सक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग 0। तो ये π/6 जो है इस इंटरवल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है, जब भी नेगेटिव वैल्यू है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स -x। तो क्या बोल रहा है ये, माइनस साइन को बाहर लिखिए, माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं माइनस बाहर लिखता हूँ, तो ये tan इनवर्स √3। तो आपको tan इनवर्स प्लस √3 आपको मिलेगा, यहाँ पे प्लस √3 आपको मिलेगा, है ना। tan में जाना है, √3 देखना है और यहाँ पे एंगल है π/3। तो यहाँ पे π/3 लिखिए, -π/3 होगा। बिलोंग्स टू लिखना है, tan में जाना है, ठीक है। और ये ओपन इंटरवल -π/2 π/2 लिखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो फिर से आपको क्या करना है, कॉस नेगेटिव वैल्यू है, कॉस इनवर्स -x। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। नेगेटिव वैल्यू है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस के अंदर, सेकेंड के अंदर, कॉट के अंदर पाई माइनस लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो फार्मूला अप्लाई करना है जब भी नेगेटिव वैल्यू होता है। तो आपको ये पाई माइनस, तो ये आपको कॉस इनवर्स 1/2 मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 मिल रहा है आपको π/3 पे। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, 3π एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 मिलेगा, ये 3π माइनस पाई होगा, तो आपको ये आंसर 2π/3। और आपको लिखना है बिलोंग्स टू कॉस 0, पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो नेगेटिव वैल्यू तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स -x इज माइनस tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स -1 कैन बी डन एज माइनस tan इनवर्स 1। सो माइनस एज इट इज़ tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे। तो इसका आंसर आपको मिलेगा -π/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोसिकेंट -√2। तो माइनस साइन है, जब भी माइनस साइन होता है तो आपको ये फार्मूलाज यूज़ करना है। तो कोसिकेंट -x क्या बोल रहा है, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। तो अब सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस बार लिखना है, तो माइनस बार लिखिए। तो माइनस एज इट इज़ √2, देखिए कोसिकेंट √2 कब बनता है, π/4 पे। तो इसका आंसर होगा -π/4। और आपको लिखना है बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू माइनस एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब तक आपने क्या किया था, सिर्फ सिंगल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यूज़ निकाले थे आपने। अभी यहाँ पे 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट tan इनवर्स 1 लिख लीजिए, tan इनवर्स 1, फिर ये cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंगल लिखना है। tan इनवर्स 1 कब बनता है, π/4 पे बनता है, ठीक है, π/4। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आएगा π/4। cos इनवर्स -1/2 नेगेटिव वैल्यू है तो आपको पता है फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। नेगेटिव वैल्यू है तो फिर से फार्मूला यूज़ करना है। साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। नेक्स्ट π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कब होता है, कौन सा एंगल पे होता है, π/3 पे होता है, माइनस साइन इनवर्स कौन सा एंगल पे होता है, π/6 पे होता है। तो यहाँ पे ये π/4, ये दोनों सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3π माइनस पाई इज़ 2π/3 माइनस π/6। तो अभी एलसीएम 4, 3 और 6 का एलसीएम बनेगा 12। 4, 3 और 6 का एलसीएम बनेगा 12, और ये 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 12, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी आपको ये 3π मिलेगा। फिर ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 4 × 2 8π मिलेगा आपको, माइनस, और ये 12 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 1 ज़ा 2 ज़ा, यानी -2π मिलेगा आपको। तो फाइनली आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा इक्वल टू 3π माइनस 2π इज़ पाई प्लस 8π 9π/12, और ये कैंसिल होगा तो ये बनेगा 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो नेगेटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर नहीं है तो आपको डायरेक्ट टेबल से ये आंसर मिल जाएगा, cos इनवर्स 1/2। तो cos पे जाना है, 1/2 बन रहा है π/3 पे, तो आपको यहाँ पे π/3 रखना है, प्लस 2 × साइन पे जाना है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1/2। देखिए साइन में 1/2 कब बनता है, कौन सा एंगल पे बनता है, π/6 पे बनता है। तो ये π/3, ये कैंसिल होगा, 1 ज़ा और ये 3 ज़ा, π/3, तो π/3 प्लस π/3 2π/3 बनेगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव नंबर है, तो सीकेंट नेगेटिव क्या होता है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 होगा। सीकेंट इनवर्स -2 इज़ पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। तो ये tan इनवर्स √3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, √3 पॉजिटिव नंबर है, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। √3 π/3 पे होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए π/3 माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस ऑफ माइनस प्लस सीकेंट इनवर्स 2, तो ये π/3 माइनस पाई प्लस सीकेंट इनवर्स 2 देखिए, सीकेंट में क्या करना है, 2 देखना है, तो ये बन रहा है π/3 पे, तो ये π/3, तो अभी ये π/3 प्लस π/3 बनेगा 2π/3 माइनस पाई, ये π/3 प्लस π/3 2 टाइम्स π/3 माइनस ऑफ पाई। एलसीएम देखिए यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये 2π और ये -3π, तो इसका आंसर आपको मिलेगा -π/3।